क्या था। हाँ प्रीति जी, आपको मेरे बारे में किसने बताया? मुझे इनके ऑफिस में है एक ड्राइवर, हाँ। उन्होंने आपके बारे में बताया था। हम्म। और जब हम यहाँ आए उससे पहले इनका 12 साल से इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है एलोपैथी। एलोपैथी का, हाँ हाँ। तो उससे मतलब ये स्टेबल तो थे। रिकवरी उनकी यही थी कि भी धीरे धीरे बढ़ रहा था, क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। बढ़ता जा रहा था। हाँ हाँ। मतलब अब अब जो इनकी 1 महीने से हमने दवाई ली है तो उसमें जैसे हम जब आए थे तब 3.85 था, अब वो क्रिएटिनिन 1 महीने में 2.97 आ गया। हाँ कम हुआ है। कम हुआ है। पहले यूरिन में प्रोटीन था, अभी वो यूरिन में नेगेटिव है। नेगेटिव है। अच्छा, पहले पेट फूला हुआ रहता था पेट फूला इनका, हुआ रहता था तो अब वो थोड़ा पिचक गया है। अब पहले थकान रहती थी, भूख थकान में कमी थी, जी जी। वो ठीक है। और आपने और क्या जज किया? बस मतलब अब ये है कि अब हमको ये लग रहा है पहले कि बहुत हमको ज़्यादा कम थकान रहती थी, थकान अभी थोड़ा सा कम है कम है। थकान। अभी इतने ही ड्यूरेशन में, मान लो 1 महीने की ड्यूरेशन का 12 साल का ड्यूरेशन, तो बहुत सारी चीज़ों को मात्र 1 रिकवर महीने किया में है। और कवर किया, तो पूरी संभावना है कि बिल्कुल ओके बिल्कुल। फिट हो जाएंगे। बस ये है कि और आपके बताए जो भी फॉलो हाँ था इस वो हमने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। हाँ हाँ। डाइट भी बहुत उसी हिसाब से दी है जो आपने बताया। सुबह से जैसे शाम तक का जो डे रूटीन था उसको थोड़ा सा आप बता पाएंगी? जैसे मैंने कहा कि सुबह 6 साढ़े 6 से इनकी जो मेडिसिन्स और जो खान पान शुरू होता है, और काढ़ा है, पानी है, हर चीज़ जो मतलब डॉक्टर साहब ने बताई है उसी हिसाब से करते करते और वैसे हमें सारे दिन में 11:30 बज जाते हैं थोड़ा रात थोड़ा तक। मैं आपको रोक रही हूँ कि प्रीति जी, वैसे आप जॉब करती हैं जी। जॉब वाली महिला के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने पूरा अपने पति धर्म को पूरा निभाते हुए ईश्वर के प्रति जैसे समर्पण होता है वैसे जी जी जी। दवाओं के और सेवा के प्रति समर्पण रखा। तो बिल्कुल। इसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि नहीं। बिना पेशेंट के, अटेंडेंट के ऑनेस्ट हुए मैं कुछ नहीं कर पाती। तो नहीं, मुझे इसमें बहुत सहयोग मिला, आपका भी और मेरे हस्बैंड का भी और मेरे दोनों बच्चों का भी। इन हाँ सब हाँ ने बहुत केयर करी है और मेरे खुद हस्बैंड ने भी काफ़ी कंट्रोल किया है। बिल्कुल जो बिल्कुल। दिया इनको जैसे दिया है बिल्कुल बिना उन्होंने ना कोई ना नखरे नुकर नहीं करे, किए। हाँ। सब चीज़ें नॉर्मल टाइम से सब लेते हैं। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहले तो काढ़ा लेते जी थे, जी, काढ़ा फिर उसके लेते बाद लौकी का हैं। जूस लौकी का लेते थे। जूस है, फिर उसके बाद खीरे का है, फिर खीर। सेब का है। हाँ हाँ। उसके बाद इनका खाना है। खाने में बिल्कुल शुरू लाइट। शुरू में तो खिचड़ी और हाँ, दलिया ही चलवाया खिचड़ी था और मैंने दलिया। 8 दिन तक। हाँ हाँ। फिर उसके बाद में गेहूं धीरे जौ धीरे चने की रोटी, बिल्कुल बिल्कुल यही। और फिर मूली वूली का मूली सलाद। का भुजिया और जो मतलब जैसे जैसे डाइट में मेरे को आपने फॉलो बताया वही सब मैंने फॉलो फिर 3-4-5 दिन बाद बहुत तेज भूख लगने लग गई। लगी। हाँ। ऑफिस में खिचड़ी वगैरह ले जाते थे, तो मतलब कुछ ले। कुछ ले जाने लग गया हाँ ऑफिस। फिर बाद में अब ऑफिस जाते हैं तो अपना एक एप्पल, थोड़े से मखाने, या मैंने मैं कर बिस्किट बना दिए बिना घी तेल के हाँ ओवन में। और तो 12 साल से ये बीपी की दवा ले रहे थे। जी जी। और वो बीपी की दवा मैंने यहाँ आते ही मैंने क्विक मना कर दिया, और जैसे ही मना किया और दूसरे दिन से बीपी रेज्ड होने लग गया था, जी। बढ़ने लग गया था। पर हमने बिना मतलब अपना धैर्य खोए, बिना धैर्य खोए हमने अपनी मेडिसिन से उसको कंट्रोल किया। आयुर्वेद की मेडिसिन से, कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं थी, वही जो मैंने मेडिसिन जो प्रॉपर मेडिसिन देती हूँ मैं, उसी से हमने उसको कंट्रोल किया। ये बड़ी भारी हमारी जीत है, ये बड़ी भारी जीत है। शुरू में तो मुझे भी लग रहा था कि एकदम से एलोपैथी बंद कर देने कैसे क्या होगा, पर आप पे ट्रस्ट किया और फिर हम इनकी मेहनत और हाँ, मैं दरअसल क्या है, हाँ सबके साथ ऐसा करती हूँ, क्योंकि हम उसके साथ साथ अगर लेते रहते हैं तो वो क्या है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाते मुझको, तो मुझे ये रिस्क लेनी ही पड़ती है। लेकिन किडनी फेलियर में कभी भी कोई रिस्क लेती हूँ तो उसके हैज़ार्ड्स होते हैं, तो मुझे भी मतलब अंदर से ऐसा एंग्जाइटी फील होती है कि मेरे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन उसके बाद भी हमारे धैर्य ने, ईश्वर के आशीर्वाद ने हमारा काम किया, और ये बहुत बड़ी भारी ये जीत है। प्रोटीन का यूरिन में नहीं आना एक विशेष बात है जी। तो ये दरअसल देखा नहीं जाता है, लेकिन ये आपके ही माध्यम से, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, जिससे लोगों को आगाह हो सके कि ये कोई बड़ी भारी बात नहीं है। संभव है हर काम, यदि योग्य चिकित्सक हो और धैर्य हो और चिकित्सा सही हो।
जी, और बिल्कुल। फॉलो सही हो। फॉलो तो ये है। हाँ बेटा, आप क्या कहेंगी इसके बारे में? आप तो एसएमएस में रेडियोलॉजिस्ट है, जी, तो मैं रेडियोथेरेपी में हूँ। मैं भी कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करती हूँ। वेरी गुड। मेरे पापा को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, बहुत अच्छा से। 12 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था पापा का, तो अभी काफ़ी सुधार है। क्रिएटिनिन भी कम हुआ है पापा का, और देखने में भी अभी थोड़ा, मतलब अंदर से भी उनको ऐसा लगता है कि हाँ, पॉजिटिव चीज़ है। पॉजिटिव वाइब्स हैं। ओके, थैंक यू। ये हैं माथुर साहब, पहले से थोड़ा सा, हाँ नमस्कार, कम हो, थोड़ा वेट कम हुआ है, तो थोड़े कमज़ोर हुए हैं। हाँ, और जो टमी, जी, जो टमी बाहर निकल रही थी, हाँ, अब बिल्कुल एकदम बैलेंस में आ गया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि पेट अलग दिखाई दे और हाथ पैरों का जो ढांचा है वो अलग दिखाई दे। तो अब थोड़ा थोड़ा पैरेलल में आता जा रहा है, थोड़ा कम और अभी करूँगी, क्योंकि लिवर और स्प्लीन थोड़ा सा अभी है, बड़ी हुई है, तो ये भी ठीक हो जाएंगी। अब हमारे लिए कोई वो भी नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो अच्छी लग रही है। हाँ हाँ, वो पहले से काफ़ी रिलैक्स है, 1 महीने के ट्रीटमेंट में है। तो धन्यवाद। आप और लोगों से भी ऐसे कहें कि कोई हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, डायलिसिस ना करवाएं, बिना डायलिसिस के उपचार हो सकता है। किसी ने खुदा न खास्ता डायलिसिस करवा भी रखी है ना, तो भी एक बार ज़रूर मिलें, क्योंकि डायलिसिस के भी कई पेशेंट मैंने छुड़वाए हैं, डायलिसिस छुड़वा के उनको नॉर्मल लाइफ दी है मैंने। जरूर बताऊंगा। ये है, ठीक है, धन्यवाद, है ना।